आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 12 पार्टनरशिप का बेसिक कॉन्सेप्ट्स। बेसिक कॉन्सेप्ट्स में से आज के सेशन में हम लोग देखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे करते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का आप जर्नल तो जानते हैं, उसका अमाउंट कैलकुलेशन में कई फॉर्मूला यूज होते हैं। फॉर्मूले जो यूज होते हैं वो फॉर्मूले डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन होते हैं। अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग थॉट प्रोसेस होगा, सोचने का तरीका होगा। तो आज वो डिफरेंट सिचुएशन देखेंगे और उन सिचुएशंस में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को कैलकुलेट कैसे करते हैं वो देखेंगे। ये हम लोग एक फ्लो चार्ट के रूप में देखते हैं। टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। जब आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालते हैं तो इंटरेस्ट जब भी कैलकुलेशन करते हैं तो हमारा फॉर्मूला होता है P इंटू R बाई 100 इंटू T बाई 12। ये हम लोग जानते हैं, लेकिन ये क्या है? ये है अमाउंट जिसका इंटरेस्ट निकालना है। ये क्या है? ये है R%। क्या रेट से निकालना है? जैसे अगर ये 100 है तो R% मान लो 10% निकालना है, यानी 10%। परसेंट जो हम लोग लिखते हैं 10%, इस परसेंट को कैसे तोड़ रहे हैं इसको समझिए, इसका मीनिंग तोड़ रहे हैं। 10 पर प्रति सेंट, 100 सैकड़ा, हर 100 पर 10, यह हो गया परसेंट का मीनिंग। अब जहां पर यह 10% रहता है वहां पर एक और वर्ड रहता है पर एनम, पर मंथ, पर क्वार्टर रहता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है इससे T/12 से। तो P क्या है? आपका अमाउंट। R क्या है? R है 10 पर सेंट, 20 R%। और ये पर एनम क्या है? ये है वो T/12, कितने समय के लिए इंटरेस्ट निकालना है। इंटरेस्ट एक पीरियड, एक समय के लिए निकाला जाता है, कितने समय के लिए निकालना है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालने में अलग अलग सिचुएशन है, जैसा अभी हम लोग बात की है। जो सबसे पहला सिचुएशन है वो इस पर है, पर एनम। ये जो R% दिया है इसके बगल में पर एनम है या नहीं है। क्वेश्चन 10% पर एनम दिया है या फिर और क्वेश्चन सिर्फ 10% दिया है, पर एनम वर्ड नहीं दिया है। पर एनम वर्ड है या नहीं है इस पर डिपेंड करता है पहला पॉइंट। चलिए देखते हैं। तो कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का 2 पार्ट कर दिए। पहला पार्ट R% दिया है, पर एनम वर्ड नहीं दिया है, सिर्फ R% दिया है, या फिर R% के साथ पर एनम वर्ड दिया है। तो अगर R% दिया है, पर एनम वर्ड नहीं है, तो इसे हम कहेंगे इररेस्पेक्टिव ऑफ पीरियड। इररेस्पेक्टिव, रेस्पेक्ट मतलब सम्मान करना, सम्मान। इररेस्पेक्टिव मतलब सम्मान बिना किए, सम्मान नहीं करना है, मतलब ध्यान नहीं देना है। किसका ध्यान नहीं देना है?
इररेस्पेक्टिव ऑफ पीरियड, समय पर ध्यान नहीं देना है। यानी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालने समय ड्राइंग्स कितने दिनों के लिए, कितने महीनों के लिए किया है, यह सोचने की जरूरत नहीं है। एक दिन के लिए किया है, एक महीने के लिए किया है, या पूरे साल के लिए किया है, आपको वो ध्यान देने की जरूरत नहीं है। आपको पर एनम पर ध्यान नहीं देना है। इसका मतलब है आपको T/12 पे ध्यान नहीं देना है। तो यहां इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालने का फॉर्मूला होगा ड्राइंग्स, यानी आपका वो अमाउंट जो ड्राइंग हुआ है, इंटू R/100। यहां T/12 नहीं किया जाएगा, बस P और R रहेगा, T नहीं रहेगा। यह हो गया जब R% दिया है और साथ में पर एनम वर्ड नहीं दिया है, तब हम इसे कहेंगे इररेस्पेक्टिव ऑफ पीरियड। और इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालने का तरीका होगा ड्राइंग्स इंटू R/100। जो आ जाए वो आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है फॉर दैट ईयर। यहां टाइम पर ध्यान नहीं देना है, यानी डेट क्या है ड्राइंग्स का वो देखने से हमको मतलब नहीं है। ये मेरा साल है, ये मेरा एंड ऑफ द ईयर है। ड्राइंग्स हम साल के शुरू में किए, बीच में, दौरान में कभी किए, या लास्ट में किए, कभी भी किए तो कितने महीने किए ये सोचने की जरूरत नहीं है। बस यहां दो बात सोचेंगे। पहली बात सोचेंगे अमाउंट कितना ड्रॉ किए, और क्वेश्चन में दूसरी बात, क्वेश्चन में R% क्या दिया है, पर एनम है या नहीं। हमेशा जब भी कहीं भी परसेंट देखते हैं तो वहां ये देखने का आदत बना लीजिए पर एनम है या नहीं है। अगर पर एनम नहीं है मतलब उस फॉर्मूला में T/12 का जगह नहीं है, T/12 नहीं करना है। तो ये हो गया हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का पहला मेथड, जिसे हम कहेंगे इररेस्पेक्टिव ऑफ द पीरियड, जिसमें पर एनम वर्ड नहीं रहेगा परसेंट के बाद। तो ये हो गया पहला मेथड। अब आते हैं दूसरा मेथड। दूसरे मेथड में R% पर एनम दिया है, R% के साथ पर एनम वर्ड दिया है। जब R% के साथ पर एनम वर्ड दिया है तो आपको ये पीरियड पता करना होगा। यानी यहां आपका फॉर्मूला P इंटू R/100 इंटू T/12 पूरा होगा। और यहां P का मतलब है अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स। अब सॉरी, अब ये जब पर एनम वर्ड दिया है तो अब इसको फिर हमें तोड़ना होगा। ये फिर दो पार्ट में टूटेगा। कैसे, क्या है दो पार्ट? जो ड्राइंग्स इस साल भर में किया है, एक पार्टनर है, उसने साल भर में ड्राइंग्स किया है, R% पर एनम है। अब यहां यह सोचना है कि वो साल भर में एक बार ड्राइंग्स किया, चाहे कोई भी अमाउंट हो, अमाउंट से मतलब नहीं, चाहे एक बार ड्राइंग्स किया या वो एक से ज्यादा बार ड्राइंग्स किया। सिंगल ड्राइंग या मल्टीपल ड्राइंग। सिंगल ड्राइंग या मल्टीपल ड्राइंग। एक बार ड्राइंग किया, ये साल है, ये साल का अंत है, एक बार निकाला, कहीं भी निकाला, एक बार निकाला, एक बार निकाला, कहीं भी निकाला, कुछ भी अमाउंट निकाला, लेकिन एक ही बार निकाला, एक से ज्यादा बार नहीं निकाला। और इसमें क्या हो रहा है, ये साल है, ये साल का अंत है, एक बार यहां निकाल लिया, एक बार यहां निकाल लिया, एक से ज्यादा बार निकाला, 2, 3, 4 बार निकाला, कुछ भी,
एक से ज्यादा बार निकाला या फिर एक बार निकाला। अब अगर एक बार निकाला है तो इसे हम लोग दो पार्ट में तोड़ देंगे। क्या? एक बार वन टाइम निकाला है, ठीक है सर, वन टाइम निकाला है, इसका डेट क्या है? डेट क्या है? डेट ऑफ ड्राइंग्स क्या है? डेट ऑफ ड्राइंग्स क्या है? एक ही बार निकाला है मान लिए सर, लेकिन जो एक बार निकाला उसका डेट क्या है? उसका डेट ऑफ ड्राइंग्स गिवन है या फिर डेट ऑफ ड्राइंग्स नॉट गिवन। ये हो गया हमारा मेथड नंबर 1 था, ये मेथड नंबर 2 हो गया, ये मेथड नंबर 3 हो गया। अब डेट ऑफ ड्राइंग्स गिवन है, मतलब ये आपका साल है, ये एंड ऑफ द ईयर है, इसने कहां निकाला वो डेट बता दिया। जैसे एंड ऑफ द ईयर है मान लीजिए 31 दिसंबर, और उसने ड्राइंग्स जो किया है कहीं भी एक बार किया है और उसका डेट है 1 मार्च दैट ईयर। तो 1 मार्च को मान लो उसने 5000 ड्राइंग्स किया है, एट द रेट 10% पर एनम रहेगा, क्योंकि ये रेस्पेक्टिव ऑफ द पीरियड है। इसे हम लोग क्या कहेंगे? इसे हम लोग कहेंगे रेस्पेक्टिव ऑफ पीरियड। रेस्पेक्टिव ऑफ पीरियड यानी पीरियड को रेस्पेक्ट दे रहे हैं, क्यों? पर एनम गिवन है। अब आते हैं यहां, एक बार ड्राइंग किया है और उस ड्राइंग का डेट दे दिया है। यहां कैलकुलेशन होगा 5000 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू, लिख लीजिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इक्वल्स टू अमाउंट 5000 इंटू आर बाय 100, दैट इज आर इज गिवन 10%, तो 10 बाई 100 पर एनम इंटू टी बाई 12। टी कैलकुलेट कर लीजिए, कब निकाला? 1 मार्च, तो 1 मार्च से एंड ऑफ द ईयर, मार्च से दिसंबर तक 10 महीने, तो ये हो जाएगा 10 बाई 12। और इस तरह से जो अमाउंट आ जाए वो आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो गया। अब अगर सर डेट ऑफ ड्राइंग्स नॉट गिवन, तो डेट ऑफ ड्राइंग्स अगर नॉट गिवन है तो ये आपका साल 31 दिसंबर एंड ऑफ द ईयर, कहीं तो निकाला है, डेट नहीं बताया। यहां डेट बता दिया था 1 मार्च, यहां कहीं तो निकाला, एक ही बार निकाला, एक ही बार निकाला, लेकिन कहां निकाला? डेट नॉट गिवन। कितना निकाला? 5000 निकाला, एट द रेट 10% पर एनम। क्वेश्चन सब कुछ वही है, इसमें और उसमें कोई फर्क नहीं, सिवाय एक, यहां डेट ऑफ ड्राइंग गिवन है, यहां डेट ऑफ ड्राइंग नॉट गिवन है। तो डेट ऑफ ड्राइंग जब नहीं दिया है तो हम कहते हैं ये साल के शुरू में निकाला। सर आप कह रहे हैं साल के शुरू में मतलब 12 महीना, आप कैसे कह सकते हैं सर 12 महीना? आप लोग कहते हो कि नहीं सर ये एंड ऑफ द ईयर में निकाला, 0 मंथ। ना हम आपकी बात को काट पा रहे पूरी तरह, तर्क नहीं है, फैक्ट्स नहीं है, डेटा नहीं है, और ना ही आप मेरी बात को पूरी तरह असहमत हो सकते हैं। हम लोग दोनों सही हैं, लेकिन बिल्कुल सही हम दोनों में से कोई नहीं है। तब हम दोनों कॉम्प्रोमाइज करेंगे, आपस में हाथ मिला लेंगे। क्या कॉम्प्रोमाइज करेंगे? सर कुछ आप समझिए, कुछ हम समझ लेते हैं, एवरेज कर लेते हैं। कैसे कॉम्प्रोमाइज करेंगे? सर चलिए हम लोग आपस में एवरेज कर लेते हैं। एवरेज पीरियड, इसको क्या कहेंगे? एवरेज पीरियड। कैसे निकलेगा एवरेज पीरियड? मेरे अनुसार मैक्सिमम हो रहा है 12 और आपके अनुसार मिनिमम आ रहा है 0, तो हम लोग मैक्सिमम जो हो सकता है पीरियड
वो ले लेंगे, और मिनिमम जो हो सकता है पीरियड वो ले लेंगे। और जैसे आप 11 में सीखे थे मीन निकालना, एवरेज निकालना आप जानते हैं, बस हम लोग 2 का एवरेज कर देंगे और ये आ गया 12/2 यानी 6। यानी सर जब डेट नहीं दिया है तो मैक्सिमम क्या हो सकता है? 1 साल की बात है तो 12 महीना होगा। अगर हम 6 महीने का हिसाब करते तो मैक्सिमम 6 महीना होता। अगर हम 10 महीने का हिसाब करते, यहां साल का नहीं 10 महीने का हिसाब कर रहे हैं, तो मैक्सिमम 10 महीना होता। तो यहां हम लोग एवरेज पीरियड कैसे निकालें? मैक्सिमम कितने महीने हो सकते हैं ड्राइंग्स, और मिनिमम कितने महीने हो सकते हैं, इस मैक्सिमम और मिनिमम का एवरेज निकाल लो। जो आ गया दैट इज योर एवरेज पीरियड, और ये हमारा टी कहलाएगा। अब सब कुछ इसी तरह से होगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इक्वल्स टू अमाउंट 5000, ड्राइंग्स का अमाउंट 5000, आर परसेंट 10/100 इंटू पर एनम है तो एवरेज पीरियड लेना पड़ा क्योंकि डेट नॉट गिवन, तो एवरेज आया 6, तो टी हो गया 6/12। तो इस तरह से 5000 का ये निकाल लीजिए, जो आ जाए वो आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो गया। तो इस तरह से अभी तक हम लोग देख लिए 3 मेथड। पहला इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द पीरियड, दूसरा रेस्पेक्टिव ऑफ द पीरियड में सिंगल ड्राइंग, 2 मेथड, और अब हम लोग देखेंगे मल्टीपल ड्राइंग में 2 मेथड है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं मल्टीपल ड्राइंग। हम लोग देख चुके हैं नंबर 1 इरेस्पेक्टिव ऑफ द पीरियड, नंबर 2 एंड 3 हम लोग देख चुके हैं, हम इरेज कर दिए। सिंगल ड्राइंग्स इन केस ऑफ रेस्पेक्टिव ऑफ द पीरियड। अब हम लोग देखेंगे मल्टीपल ड्राइंग्स, रेस्पेक्टिव ऑफ द पीरियड में मल्टीपल ड्राइंग्स देखेंगे। मल्टीपल ड्राइंग्स में भी 2 मेथड है, ये याद रखिएगा। ये खत्म हो गया इधर। अब जो कर रहे हैं अब जो हम डिस्कशन कर रहे हैं वो मल्टीपल ड्राइंग्स का है। मल्टीपल ड्राइंग्स में 2 मेथड है, एक प्रोडक्ट मेथड और दूसरा इवनली मेथड। एक प्रोडक्ट मेथड और एक इवनली मेथड। तो सबसे पहले प्रोडक्ट मेथड में बात कर रहे हैं। मल्टीपल ड्राइंग्स है, रेस्पेक्टिव ऑफ द पीरियड है यानी T/12 लगने जा रहा है। मल्टीपल ड्राइंग्स है यानी एक से ज्यादा बार ड्राइंग्स किया, कभी 2000 कभी 5000, और इन सब का डेट गिवन रहेगा। इन सभी का मल्टीपल ड्राइंग्स में डेट ऑलवेज गिवन रहेगा। ठीक है, चलिए आते हैं प्रोडक्ट मेथड। यहां क्या हो रहा है, ये आपका साल एंड 31 दिसंबर, आप 1 जनवरी साल का शुरू आपने निकाल लिया 5000, फिर आपने 31 मार्च को आपने निकाल लिया 4000, और फिर आपने 30 नवंबर को निकाल लिया 2000। मल्टीपल ड्राइंग, एक से ज्यादा बार ड्राइंग, डेट गिवन रहेगा, अमाउंट कुछ भी हो सकता है, इक्वल अमाउंट हो या अमाउंट अनइक्वल हो। ये डिफरेंस ऑफ टाइम, एक से दूसरे ड्राइंग्स का जो टाइम डिफरेंस है ये कुछ भी रह सकता है, अमाउंट कुछ भी हो सकता है, डेट कुछ भी हो सकता है, एक से ज्यादा बार होगा और एक से ज्यादा बार होगा, डेट गिवन होगा, अमाउंट कुछ भी गिवन होगा, डेट कुछ भी गिवन, अमाउंट कुछ भी गिवन। चलिए अब इसमें कह दिया है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट 10% पर एनम, एट द रेट 10% पर एनम। तो
ये एक पार्टनर है, मान लीजिए पार्टनर का नाम है ओम। ओम ने इस तरह के ड्राइंग्स किए हैं। अब इसका कैलकुलेशन करेंगे। देखिए, इसका कैलकुलेशन करने के लिए हम लोग एक टेबल बना लेते हैं। प्रोडक्ट मेथड का टेबल, डेट ऑफ ड्राइंग, amount of drawing, period of drawing, date of drawing, amount of drawing, period of drawing और product. Date of drawing 1st January, amount of drawing 5,000, date of drawing 31st March, amount of drawing 4,000, date of drawing 30th November, amount of drawing 2,000। इनको पहले आप ले लीजिए। अब पीरियड गिनिए, पीरियड यानी डेट से लेकर, डेट ऑफ ड्राइंग से लेकर एंड ऑफ द ईयर तक कितने महीने। पहला 1 जनवरी और एंड ऑफ द ईयर है 31 दिसंबर। इसको बहुत ज्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि सारा पीरियड कैलकुलेशन यहां तक करना है। कहां से? जहां ड्राइंग हुआ वहां से कहां तक? 31 दिसंबर एंड ऑफ द ईयर तक, क्योंकि आप इंटरेस्ट का कैलकुलेशन एंड ऑफ द ईयर में कर रहे हैं। ये हम लोग वीडियो 1 में डिस्कशन में समझा चुके हैं, पार्टनरशिप के बेसिक कंसेप्ट, फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। तो 1 जनवरी को जो ड्राइंग किए, यानी यहां ये ड्राइंग कितने महीने के लिए एंड ऑफ द ईयर तक? 1 जनवरी से 31 दिसंबर, 12 मंथ्स। 31 मार्च को जो ड्राइंग किए, 31 मार्च यानी जनवरी पार, फरवरी पार और मार्च भी पार होके मार्च के लास्ट डे में किया, 31 है, यानी मार्च को नहीं गिनेंगे, मार्च के बाद से गिनेंगे 9 मंथ्स। अब 30th नवंबर, नवंबर पार हो गया, 30th नवंबर लास्ट डे है नवंबर का, नवंबर गिनती नहीं होगा। नवंबर के बाद सिर्फ दिसंबर, 1 महीना, 31 दिसंबर तक 1 महीना पीरियड आ गया। अब आप इसका प्रोडक्ट निकालेंगे। किसका प्रोडक्ट? प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई। किसका प्रोडक्ट? अमाउंट और पीरियड का। 5,000 इंटू 12, 60,000। सर क्यों ये प्रोडक्ट कर रहे हैं? मल्टीप्लाई क्यों किए प्रोडक्ट? देखो, अगर हमारा जो पुराना मेथड था, सिंगल ड्राइंग वाला मेथड था, उस मेथड से इसको सॉल्व करें तो हम क्या करेंगे? 5,000 इंटू 10/100 इंटू 12/12, एक बार 5,000 के लिए, फिर 31 मार्च 4,000 के लिए दोबारा वही काम करेंगे, 9 मंथ। फिर 30th नवंबर 2000 जो ड्राइंग्स है, थर्ड ड्राइंग्स, उसके लिए फिर यही काम करेंगे इंटू 1/12। फिर ये सारा इंटरेस्ट निकलेगा और फिर इन सारे इंटरेस्ट को हम ऐड कर देंगे, टोटल कर देंगे, तो मेरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स मिल गया। लेकिन जरा सोचो, अगर आपके पार्टनर, नंबर ऑफ पार्टनर 2, 4, 5, 10 हैं और हर पार्टनर ने 2, 4, 6 बार किया है, तो सारे पार्टनर के सारे ड्राइंग्स का कैलकुलेशन करने में कितना समय लग जाएगा? ये समय बचाना है। चलो समय बचाते हैं। समय बचाने के लिए क्या करें? देखो, ये सभी का बराबर है, ये सभी का बराबर है। यहां आते हैं, यहां सभी का नीचे /12 है, ऊपर सिर्फ मंथ अलग है सबका। अब हम लोग प्रोडक्ट जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे नीचे मल्टीप्लाई हो रहा है और फिर डिवाइड हो जा रहा है। अगर हम ये 5,000 और इस 12 को पहले मल्टीप्लाई कर दे और लिख दे 60,000
इंटू 10/100 तो हम टच किए नहीं है, तो 10/100 इंटू, चूंकि ऊपर का 12 का काम हो चुका है, नीचे का 12 बाकी है, तो नीचे का 12 देंगे। और अगर ऊपर मल्टीप्लाई में 1 दे दे तो किसी को कोई आपत्ति नहीं होगा, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कैलकुलेशन का वैल्यू सेम रहेगा, कहने का मतलब। ठीक है। उसी तरह अगर हम लोग यहां 4000 इंटू 9 36,000 को अलग कर ले, मल्टीप्लाई पहले ही करके अलग कर ले, और इंटू 10/100 कर दे, और इंटू 1/12 कर दे, तो भी बात वही होगा। उसी तरह अगर 2000 इंटू 1 को मल्टीप्लाई करें, जैसे 4000 इंटू 9 और 5000 इंटू 12 किए थे, 2000 इंटू 1 कर दे तो ये 2000 आ जाएगा इंटू 10/100 इंटू 1/12। तो अब आप देख सकते हैं कि 10/100 सबका कॉमन है और सब में 1/12 आ जा रहा है। तो क्यों ना हम लोग प्रोडक्ट टी जो है अमाउंट और पीरियड, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके पहले रख ले, 2000 इंटू 1 2000, और इन सब का टोटल कर ले, 60 36 और 2 98,000। और अब हम डायरेक्टली 98,000 का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकाल रहे हैं, इक्वल्स टू 98,000 का 10/100 सभी में कॉमन था, इंटू 1/12 सभी में कॉमन था। अगर हम ऐसा कर देते हैं तो अब मेरा इजीली इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मिल जाएगा। जितनी बार ड्राइंग है उतनी बार सिंगल ड्राइंग की तरह कैलकुलेशन ना करके, अगर हम अमाउंट और पीरियड को पहले मल्टीप्लाई कर ले तो इसका जो टोटल है उसके बाद R/100 सब में कॉमन है, 1/12 सब में कॉमन है। तो इस तरह से प्रोडक्ट मेथड यूज करके हम समय बचा लेंगे और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का अमाउंट इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। यह हो गया प्रोडक्ट मेथड। बोर्ड में स्पेस कम है, आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इरेज करके इवेनली मेथड समझाऊंगा। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे इवेनली मेथड। ये प्रोडक्ट मेथड हम लोगों का 4th मेथड था और ये इवेनली हम लोगों का 5th मेथड, आखिरी मेथड। क्या होता है इवेनली मेथड में? इवेनली मेथड में ये आपका साल, एंड ऑफ द ईयर 31 दिसंबर बता दिया। अब देखो, अगर हम नौकरी करते, बिजनेस कर रहे हैं, अगर हम बिजनेस नहीं करते, नौकरी करते, तो हर महीने हमको एक फिक्स्ड अमाउंट सैलरी के रूप में मिलता रहता, और इस महीने का जो सैलरी हमको मिल रहा है इससे हम अपने घर के जरूरत के खर्चे करते रहते। अब हम बिजनेस कर रहे हैं, नौकरी में गए नहीं, बिजनेस कर रहे हैं। बिजनेस कर रहे हैं तो अपना सारा कैपिटल, पूंजी हम लगा दिए बिजनेस में। अब दिन रात बिजनेस में मेहनत कर रहे हैं, घर कैसे चलेगा? घर के जो जरूरतें हैं, घर के जो खर्चे हैं, वो कैसे चलेगा? तो हमने तय किया, मैंने, मेरे पार्टनर ने, हम लोगों ने तय किया कि हम लोग एक फिक्स्ड अमाउंट, अलग अलग अमाउंट नहीं, फिक्स्ड अमाउंट, मेरे लिए 2,000, उस पार्टनर के लिए 4,000, जिसका जो मन में आया, एक अमाउंट फिक्स कर लिया अपना। हम अपना एक अमाउंट फिक्स किए, अपना एक डेट फिक्स किए, हर महीने किस डेट पर, हर महीने उसी डेट पर निकालेंगे और उतना ही अमाउंट निकालेंगे थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल के दौरान। थ्रू आउट द ईयर मतलब पूरे साल के दौरान कोई बदलाव नहीं करेंगे। हमने तय किया, ये देखो एक साल है 12 महीना, अगर इसे बीच से काट दे तो 2 हाफ ईयर बन जाएगा, 6 महीना। अगर इनको फिर फर्दर बीच बीच से काट दें तो ये 4 क्वार्टर बन गए, 3 महीना। और अब अगर इनको बीच बीच में 2 बार काट दें बराबर से तो ये 12 महीने का एक साल हो गया। अब मैंने तय किया, मेरा बात कर रहे हैं,
मेरे पार्टनर का बात बाद में, जैसे हम बात करेंगे वैसे ही मेरा पार्टनर भी काम करेगा, कैलकुलेशन करेगा। अगर एक का सीख जाते हो तो सबका कर लोगे, सारे पार्टनर्स का हो जाएगा। मैंने तय किया हर महीने के बिगिनिंग में, ये जनवरी का बिगिनिंग, ये फरवरी का बिगिनिंग, मार्च बिगिनिंग, अप्रैल बिगिनिंग, मई बिगिनिंग, इस तरह हर महीने का बिगिनिंग, अक्टूबर बिगिनिंग, नवंबर बिगिनिंग, दिसंबर बिगिनिंग, हर महीने के बिगिनिंग में 2000 पर मंथ, हर महीना 2000, हर महीने के 1 तारीख को हम निकाला करेंगे एज ड्राइंग्स, हम निकाला करेंगे एज ड्राइंग्स के रूप में हम निकालेंगे। तो हम कितना निकाल रहे हैं? 2000 हर महीने, ऐसा हम 12 महीने मतलब 12 बार हम निकाल रहे हैं, यानी मेरा अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स हो गया 24,000। ठीक है। अब अगर हम इसको सिंगल ड्राइंग्स के मेथड से करें तो 2000 इंटू मान लो आर परसेंट इसका 10% पर एनम है। तो अगर सिंगल ड्राइंग्स के मेथड से करें तो हमको 12 बार कैलकुलेशन करना होगा। 2000 इंटू 10/100 इंटू 12/12 पहला ड्राइंग। दूसरा ड्राइंग 2000 इंटू 10/100 इंटू 11/12 जो फरवरी में निकाले, जनवरी छोड़ दो, फरवरी से गिनो, फरवरी के बिगिनिंग में निकाले हैं तो फरवरी से गिनेंगे, फरवरी को भी गिनेंगे। फिर तीसरा ड्राइंग में क्या होगा? इंटू 10/12, फिर क्या होगा? 9/12, इस तरह करते करते जो दिसंबर वाला होगा वो हो जाएगा 1/12। काफी समय लगने जा रहा है। ये सारे इंटरेस्ट अलग अलग आएंगे और फिर लास्ट में हम लोग सारे इंटरेस्ट को टोटल करेंगे तो हमें मिलेगा टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑफ दैट पार्टनर। सर ये काफी समय लगने वाला है, मेहनत भी लगने वाला है, आसान कीजिए। जैसे प्रोडक्ट मेथड में कंसेप्ट लगा के आसान किए, वैसे यहां भी कुछ ट्रिक, कुछ कंसेप्ट लगाइए, कंसेप्ट लगाकर ट्रिक बनाइए और आसान कीजिए। देखो, ट्रिक पे जाने से पहले कंसेप्ट पे आते हैं। जो आपका फर्स्ट ड्राइंग है और जो आपका लास्ट ड्राइंग है, फर्स्ट ड्राइंग कितने महीने का? 12। लास्ट ड्राइंग कितने महीने का? 1। इन दोनों का एवरेज निकाल दो। क्या होगा? 12 + 1 13/2, दो चीज का एवरेज कर रहे हैं तो बाई 2 यानी 6.5। ठीक, यानी हम 2000 और 2000 4000 इंटू 10/100 इंटू 6.5/12 अगर कर दें तो गलत नहीं होगा। पहला और आखिरी वाला जैसे प्रोडक्ट मेथड में ऐड किए थे बस वैसे ही ऐड कर रहे हैं। पहला और आखिरी वाले को अगर हम ऐड कर दे 2000 और 2000 4000 10/100, पीरियड अलग था, एवरेज कर दिए, एवरेज पीरियड 6.5, तो हम 4000 इंटू 10/100 6.5/12 कर सकते हैं। अब दूसरा वाला कितना है? 11, और नीचे से दूसरा वाला कितना है? 2। तो 11 और 2 को ऐड करो, क्या आया? 13। एवरेज करो 6.5, यानी हम लोग इन दोनों को भी अगर ऐड कर लेते हैं तो वो भी 4000 इंटू 10/100 इंटू 6.5/12 में आ जाता है। तो फिर हम 2 बार क्यों करेंगे? हम एक ही बार करेंगे। 4 और 4 8000 का। तो मेरा ऊपर से 2 और नीचे से 2 ड्राइंग हो गया। अब ऊपर से तीसरा है 10 और नीचे से तीसरा है 3। अब इन दोनों को जोड़ो, 10 और 3 13/2 6.5। सर उस 4000 को भी इसमें ऐड कर लीजिए, वो भी 10/100 6.5/12 आ रहा है। हो क्या रहा है?
इस तरह से यहां सारे के सारे आपके इस कंसेप्ट में आ जाते हैं। ये बढ़ता जाएगा, बढ़ते बढ़ते ये 24,000 में पहुंच जाएगा। नोटबुक पर अपने प्रैक्टिस करके देख लीजिएगा। यहां हो क्या रहा है, ये 12 महीने का कैलकुलेशन होना चाहिए सिंगल, लेकिन आप इसको 6.5 का कर रहे हैं, मतलब 5.5 महीना यहां 2000 का कैलकुलेशन कम कर रहे हैं। तो ठीक है सर, इसका 1 मंथ करना था, लेकिन इसको भी तो हम 6.5 का कर दिए, मतलब हमने यहां पे 5.5 महीने का ज्यादा कैलकुलेशन कर दिया। यहां अगर 5.5 महीना कम कैलकुलेट किया तो यहां लास्ट वाले में हमने 5.5 महीना ज्यादा कैलकुलेट किया। अमाउंट सेम है जब दोनों का, R% सेम है दोनों का, तो ये कंपेंसेट कर गया। रेक्टिफिकेशन में पढ़े थे हम लोग कंपेंसेटिंग एरर, यहां जानबूझ के एरर कर रहे हैं, हम जानते हैं कंपेंसेट कर जाएगा। एक में 5.5 महीना कम कर दिए और दूसरे में 5.5 महीना ज्यादा कर दिए। इंटरेस्ट कैलकुलेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, करके देख लीजिएगा, नोटबुक पे खुद प्रैक्टिस करके देख लीजिएगा। तो इस तरह से इस कंसेप्ट को यूज कर रहे हैं। सेकंड वाले में भी एक बार देख लेते हैं। यहां 11 महीने का करना चाहिए, लेकिन हम कर रहे हैं 6.5 महीने का, यानी यहां हम 4.5 महीना कम इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं। तो नीचे से दूसरे वाले में 2 महीने का करना था, लेकिन आप उसको 6.5 महीने का कर दिए, 6.5 मंथ्स, यानी आपने यहां फिर 4.5 महीना ज्यादा दे दिया। चूंकि अमाउंट सेम है, R% सेम है, सिर्फ यहां का फर्क है, एक जगह ज्यादा दिए, एक जगह कम दिए, कंपेंसेट कर गया। यह है इसके पीछे का कंसेप्ट। पहला कंसेप्ट, आप एवरेज बेसिस पे चल रहे हैं। दूसरा टेक्निकल कंसेप्ट कि आप कहीं ज्यादा दे रहे हैं तो उतना ही कहीं कम दे रहे हैं, कहीं कम दिए तो कहीं ज्यादा दिए, जबकि आपका अमाउंट और R चेंज नहीं हो रहा है, वो फिक्स्ड है, तभी ये सक्सेस हो रहा है। इज दैट ओके? अब चलते हैं। तो यहां हमारा कैसे निकलेगा, जब बिगिनिंग ऑफ द मंथ हो, ये स्पेस हम इवनली में यूज कर रहे हैं। जब बिगिनिंग ऑफ द मंथ हो, बिगिनिंग ऑफ मंथ, ड्राइंग्स एट द बिगिनिंग ऑफ मंथ, तब T कितना होगा? 6.5। जब मिड ऑफ एवरी मंथ हो, तब T कितना होगा? 6। इसी कंसेप्ट से ये सारा देख लीजिएगा, रटने से नहीं होगा, आप याद करके नहीं पार लगा पाएंगे, अकाउंट्स याद करके नहीं हो सकता है, आपको समझना होगा और इस तरह से समझेंगे। अब अगर एंड ऑफ मंथ है तो, अगर एंड ऑफ मंथ है तो 5.5 होगा। मंथ हो गया। अब इसी तरह अगर क्वार्टर में हो तो, क्वार्टर में हो तो ये साल है, बीच से हाफ किए तो हाफ ईयर, फिर बीच बीच से हाफ कर दिए दोनों को तो क्वार्टर। अगर बिगिनिंग ऑफ क्वार्टर, एवरी बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर है, तो आपको बीच वाले नहीं देखने हैं, आपको सिर्फ फर्स्ट ड्राइंग और लास्ट ड्राइंग देखना है। बीच वाले छोड़ दो, जो फर्स्ट और लास्ट के साथ होगा वही बीच वाले सबके साथ होगा। सिर्फ आप फर्स्ट और लास्ट वाले ड्राइंग्स का एवरेज निकाल लीजिए, जैसे हमने यहां किया था। फर्स्ट ड्राइंग के बाद मंथली बेसिस पर आपका 12 था और लास्ट मंथ के बाद ड्राइंग पीरियड 1 था, तो 12 प्लस 1 बाई 2 6.5, 12 प्लस 1 बाई 2 6.5। यहां ये सब 3-3 महीने का स्लॉट है। फर्स्ट ड्राइंग बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट क्वार्टर,
3 3 6 3 9 3 12 महीने टिल द एंड ऑफ द ईयर, एंड ऑफ द ईयर तक 12 महीने। लास्ट वाला देखो अब सिर्फ 3 महीना 7.5। तो अगर ये बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर हो तो ये 7.5 होगा, मिड ऑफ एवरी क्वार्टर हो, देखो एक बात याद रखना, मिड ऑफ, जब भी मिड ऑफ होगा तो वो 6 होगा। मिड ऑफ मंथ हो या मिड ऑफ क्वार्टर हो या मिड ऑफ हाफ ईयर हो, ये चीज जो क्वार्टर में बता रहे हैं ये हाफ ईयर में भी हो सकता है। बिगिनिंग ऑफ एवरी हाफ ईयर या मिड ऑफ एवरी हाफ ईयर या एंड ऑफ एवरी हाफ ईयर। ये बिगिनिंग मिड या एंड ऑफ, बिगिनिंग मिड या एंड ऑफ मंथ हो सकता है, क्वार्टर हो सकता है, हाफ ईयर हो सकता है। अब ये कंसेप्ट पे बात की है। अब अगर एंड ऑफ एवरी क्वार्टर हो तो, एंड ऑफ एवरी क्वार्टर हो तो चलो देखते हैं। साल बीच से काटे 2 हाफ ईयर, बीच बीच से काटे 4 क्वार्टर, हर क्वार्टर 3 महीने का, 3 महीने करके 4 बार 12 महीना हो गया। ये एंड ऑफ द ईयर है। कह रहा है एंड ऑफ एवरी क्वार्टर को अगर निकाला जाए तो ये एक क्वार्टर जिसका ये एंड, ये एक क्वार्टर जिसका ये एंड, ये एक क्वार्टर थर्ड क्वार्टर जिसका एंड, और ये फोर्थ आखिरी क्वार्टर जिसका एंड। तो आपको सिर्फ फर्स्ट वाला ड्राइंग और लास्ट वाला ड्राइंग का महीना गिन लेना है। फर्स्ट वाला ड्राइंग पहले क्वार्टर के बाद यानी 3 महीने के बाद, तो गिनती यहां से चालू होगा। 3 3 6 3 9 9 महीने, और लास्ट वाला एंड ऑफ द ईयर में, लास्ट क्वार्टर का एंड मतलब एंड ऑफ द ईयर, मतलब ये 0 हो गया। अब इसका एवरेज 9 + 0, 9 + 0 / 2 यानी 4.5, तो ये 4.5। ये सब याद करने की जरूरत नहीं है, आप इसको डिराइव करना सीखिए। और एक बार ये सबको 1 घंटा अगर इन पर समय दे दो कैलकुलेशन करने पे, इस तरह ईयर लाइन बनाकर, दिमाग में बैठ जाएगा। दोबारा कभी पेन नहीं पकड़ोगे, पेपर नहीं मांगोगे, खुद से दिमाग पे काम करोगे और डायरेक्ट वैल्यू बताओगे। अब ये सब हो गए, ये कैसे टी कब कहां कैसा ले रहे हैं। अब आते हैं हम लोग इसका इंटरेस्ट निकालने पर, जो अब बहुत छोटा सा बात हो गया। आप एक बार में कितना ड्राइंग्स कर रहे हैं, 2000 इनटू कितनी बार आप ड्राइंग्स कर रहे हैं। अगर पर मंथ है तो 12 बार कर रहे हैं, अगर पर क्वार्टर है तो आप 4 ही बार कर रहे हैं, तो इंटू 4 करना, 2000 इंटू 4। मंथली है तो आप हर महीने कर रहे हैं, 12 महीने 12 बार आपने ड्राइंग्स किया, तो 12 से मल्टीप्लाई करना पर मंथ का अमाउंट। अगर आपने क्वार्टरली बेसिस पर किया है तो 4 से मल्टीप्लाई करना, ठीक है। तो यहां हम इसका कैलकुलेशन कर रहे हैं 12 महीने का, तो 2000 करके 12 महीना वो ले लो, इनटू R/100 10% पर एनम, तो 10/100 इनटू T/12। टी क्या होगा, ये बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ है, तो बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ का हम 6.5 वैल्यू लेते हैं। बिगिनिंग ऑफ द मंथ का हम लोग वैल्यू 6.5 लेते हैं। और अब आप इसको कैलकुलेट कर दीजिए, 24,000 इंटू 10/100 इंटू 6.5/12, 0 0 गॉन, 0 गॉन विथ 0, 12, 200 इंटू 6.5, 1300। इस तरह से एक बार में आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कैलकुलेशन, वो 12 बार के बजाय बस इस बात को समझें, इस बात को समझें। अगर इस बात को समझ गए तो अमाउंट ऑफ ड्राइंग
एट द बिगिनिंग एंड ऑफ एवरी मंथ एवरी क्वार्टर। नंबर ऑफ ड्राइंग को मल्टीप्लाई करके इसको आप निकाल लिए, टोटल ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर इंटू R by 100 इंटू T by 12, जिसका वैल्यू निकालना हम लोग सीख गए। इस तरह से हम लोग इवनली मेथड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालेंगे। इस तरह से इस सेशन में हम लोगों ने देखा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालने का, कैलकुलेट करने का वेरियस मेथड्स अंडर वेरियस सर्कमस्टांसेस। अलग अलग परिस्थिति में अलग अलग तरीके से कैसे हम आसानी से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का कैलकुलेशन कर सकते हैं। टेक अ स्क्रीनशॉट। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।